नमस्कार, मैं मीनाक्षी ठाकुर। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेटिक वार का खास कार्यक्रम सियासी किस्से। आज के सियासी किस्से के खास एपिसोड में कहानी उस भारतीय सेना के कमांडर की जिन्हें पाकिस्तान के सैनिक भी सलामी देते थे और जवाहरलाल नेहरू भी डरते थे। कहानी के.एम. करियप्पा की। फील्ड मार्शल के के.एम. करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक में हुआ था और उन्होंने शुरुआती शिक्षा माडिकेरी के सेंट्रल हाई स्कूल में ली थी। साल 1917 में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। के.एम. करियप्पा भारत के पहले ऐसे नागरिक थे जिन्हें भारतीय सेना की कमान मिली थी। वो पहले भारतीय आर्मी चीफ के तौर पर नियुक्त किए गए। करियप्पा यानी कि भारत के सबसे पहले कमांडर इन चीफ बने थे। उनका नाम उन दो अधिकारियों में से है जिन्हें फील्ड मार्शल की पदवी दी गई थी। के.एम. करियप्पा का पूरा नाम कोंडेरा मडप्पा करियप्पा था। उनको कीपर के नाम से भी पुकारा जाता था। कहा जाता है कि जब वो फतेहगढ़ में तैनात थे तो एक ब्रिटिश अफसर की पत्नी को उनका नाम लेने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि बहुत लंबा था, इसलिए उन्होंने उन्हें कीपर पुकारना शुरू कर दिया। साल 1942 में करियप्पा लेफ्टिनेंट कर्नल का पद पाने वाले पहले भारतीय अफसर बने। साल 1944 में उन्हें ब्रिगेडियर बनाया गया और बन्नू फ्रंटियर ब्रिगेड के कमांडर के तौर पर तैनात किया गया। फील्ड मार्शल करियप्पा की जीवन लेखनी लिखने वाले मेजर जनरल वी.के. सिंह बताते हैं, उन दिनों एक गांव से गुजरते हुए करियप्पा ने देखा कि कुछ पठान औरतें अपने सिर पर पानी से भरे बड़े बड़े बर्तन लेकर जा रही थी। पूछताछ के बाद पता चला कि उन्हें रोज़ पानी भरने के लिए 4 मील पैदल दूसरे गांव में जाना पड़ता है। करियप्पा ने उनकी हालत को समझा और उनके इस दुख को समझते हुए करियप्पा ने तुरंत उनके गांव में कुआं खुदवाने के आदेश दे दिए। पठान ने उनके इस काम से इतने खुश हुए कि उन्होंने उन्हें खलीफा की उपाधि दे डाली। खलीफा का मतलब है कि एक ऐसा नेता जो अपनी जनता के लिए किसी मसीहा से कम ना हो। करियप्पा का सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने भारतीय सेना को राजनीति से हमेशा दूर रखा और शायद यही कारण था कि उन्होंने INA के सैनिकों को भारतीय सेना में लेने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो भारतीय सेना राजनीति से अछूती बिल्कुल नहीं रह पाएगी। अनुशासन का पालन करने में भी करियप्पा हमेशा आगे रहे। यही कारण था कि उनके नज़दीकी दोस्त भी उनसे आज़ादी लेने में थोड़े झिझकते थे। मेजर जनरल वी.के. सिंह अपनी किताब लीडरशिप इन इंडियन आर्मी में लिखते हैं कि एक बार श्रीनगर में जनरल थिमैया, जो उनके दूसरे विश्व युद्ध और कश्मीर में साथ काम कर चुके थे, उनके साथ एक ही कार में बैठकर कहीं जा रहे थे। थिमैया ने सिगरेट जलाकर पहला कश ही लिया था कि करियप्पा ने उन्हें टोका कि सैनिक वाहन में धूम्रपान वर्जित है। थोड़ी देर बाद जो जनरल थिमैया थे उन्होंने एक और सिगरेट निकाल ली, लेकिन फिर करियप्पा की बात को शायद याद करते हुए वापस पैकेट में रख दिया। करियप्पा ने इसको नोटिस कर लिया और ड्राइवर को आदेश दिया कि वो कार रोके ताकि थिमैया जो हैं वो सिगरेट पी सके। साल 1947 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने पश्चिमी सीमा पर सेना का नेतृत्व किया। 15 जनवरी 1949 में उन्हें भारत का सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। इसी खास दिन के बाद से सेना दिवस के तौर पर इस दिन को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साल 1953 में सेना से रिटायर होने के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में राजदूत बनाया गया। उन्होंने अपने अनुभव के चलते कई देशों की सेनाओं के पुनर्गठन में भी मदद की थी। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के बेटे के.सी. करियप्पा ने अपनी किताब में जिक्र किया था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके पिता से डर था। ये किताब फील्ड मार्शल के.एम. के जीवन पर लिखी गई थी और ये किताब लिखने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा था। किताब में जिक्र है कि साल 1953 में के.एम. करियप्पा को ऑस्ट्रेलिया का हाई कमिश्नर बनाकर भेज दिया गया था। बेटे ने किताब में बताया कि पिता को न केवल सेना में बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी बहुत लोकप्रिय माना जाता था। शायद नेहरू को एक शक था और वो शक ये था कि कहीं के.एम. करियप्पा तख्ता पलट न करते। हालांकि जनरल करियप्पा के नेहरू और इंदिरा के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर भी नेहरू के मन में ये डर हमेशा से था। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा बंटवारे से पहले पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख और राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के भी बॉस रह चुके हैं।
उन्हीं से जुड़ा करियप्पा की जिंदगी का एक ऐसा प्रसंग है जिसने उन्हें सबसे महान सैनिक बना दिया, न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी। बात साल 1965 के भारत पाक युद्ध की है। करियप्पा रिटायर होकर कर्नाटक के अपने गृह नगर लौट चुके थे और वहीं रहने लगे थे। उनका बेटा केसी नंदा करियप्पा उस वक्त भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट था। युद्ध के दौरान उसका विमान पाकिस्तान सीमा में प्रवेश कर गया, जिसे पाक सैनिकों ने गिरा दिया। नंदा ने विमान से कूदकर जान तो बचा ली, लेकिन वो पाक सैनिकों के हत्थे चढ़ गए। उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे, जो कभी केएम करियप्पा के अधीन भारतीय सैन्य में नौकरी किया करते थे। उन्हें जैसे ही नंदा के पकड़े जाने का पता चला, उन्होंने तत्काल केएम करियप्पा को फ़ोन घुमाया और बताया कि वो उनके बेटे को रिहा कर रहे हैं। इस पर करियप्पा ने बेटे का मुंह त्याग कर जो बात कही वो सुनिए। वे केवल मेरा बेटा नहीं है, भारत माँ का लाल है। उसे रिहा करना तो दूर, कोई सुविधा भी मत देना। उसके साथ आम युद्धबंदियों जैसा बर्ताव किया जाए। आपसे गुजारिश है कि सभी युद्धबंदियों को रिहा कर दीजिए या फिर किसी को नहीं। हालांकि युद्ध समाप्त होने पर पाकिस्तान ने नंदा को रिहा कर दिया था। भारत सरकार ने साल 1986 में उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया। सेवानिवृत्ति के बाद केएम करियप्पा कर्नाटक के कोडागु जिले के मदिकेरे में बस गए। वो प्रकृति प्रेमी थे और लोगों को पर्यावरण संरक्षण आदि के बारे में भी अवगत कराया करते थे। 94 साल की उम्र में करियप्पा का निधन 15 मई 1993 को बेंगलोर में हुआ था। करियप्पा को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मेंशन इन डिस्पैच और लीजियंस ऑफ मेरिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया था। इसी तरह के रोचक सियासी किस्सों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज डेमोक्रेटिक वायर को लाइक कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।